दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैश फैक्टोरियल 96। और हम फिर से आपके बीच आ गए हैं एक छोटी सी कहानी लेके, एक आम आदमी की। पहले आपको कहानी बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमारी कहानी आम आदमी से कैसे जुड़ी है। कहानी है एक प्यासे सियार की। वो जंगल में प्यासा भटक रहा था, एकदम पानी ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, लहूलुहान हो गया। उसको पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन जंगल के एक कोने में उसे एक भरा तालाब दिखा, जहाँ पे ऊंट घुस के नहा रहा था। वो भागते भागते उस तालाब के पास पहुंचा और पहुंचते ही ऊंट से पूछा, ताऊ गहरा तो नहीं है? ऊंट ने कहा, पानी गहरा नहीं है, केवल मेरे घुटने तक है। इतना सुनते ही वो सियार तालाब में कूद पड़ा, और जैसे ही कूदा वो डूबने लगा। किसी तरह वो बच के जो बाहर निकला, तो ऊंट को लगा गाली देने, हरामखोर कुत्ते कमीने, तुम्हारी वजह से अभी हम डूब जाते, तुमने हमसे झूठ बोला। ऊंट ने कहा, अभी तुम्हारे पिछवाड़े पे हम एक लात मारेंगे, दो लात मारेंगे, साला तुम कान के बहिरे हो गए हो, तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता? हमने तुमसे क्या कहा था कि पानी हमारे घुटने तक है, और तुम अगर हमारे घुटने से भी छोटे हो तो इसमें हमारी क्या गलती? तुमको सोच समझ के कूदना चाहिए, अपना विवेक तय करके कूदना चाहिए। और ऐसे ही है हमारा आम आदमी, बिना सोचे समझे कभी किसी नेता के कहने पे, कभी किसी भैया जी के कहने पे, और कभी किसी शिरोमणि के कहने पे तालाब में कूदता है, ताली बजाता है, थाली बजाता है, जिंदाबाद करता है, मुर्दाबाद करता है। जब उसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ता है, तब उसे याद आता है कि भैया जी तो यहाँ है नहीं, भैया जी गायब हो गए। और यही है एक आम आदमी की जिंदगी, जो पूरा जीवन अपना विवेक इस्तेमाल ना करके केवल और केवल दूसरों के कहने पे ही चलता है। और इसी बात पे मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि जिन्हें हम हार समझे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे गला अपना सजाने को, वही नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। तो ऐसे ही हैं हमारे भैया जी, ऐसे ही नाग हैं हमारे शिरोमणि, और ऐसे ही नाग हैं हमारे नेता। आम आदमी के बारे में मिर्जापुर में माननीय गुड्डू भैया ने कहा था, आम आदमी नहीं चूतिया है, पूरा जीवन दूसरों के कहने पे चलता है। लेकिन हम अपनी इस सीरीज में बताएंगे कि आम आदमी पूरा जीवन इज्जत के लिए मरता है, लेकिन पूरा जीवन इज्जत नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो चार लोगों के डर से दूसरों के कहने पे ही सारा काम करता है। उसको बताया जाता है कि तुम एस सी एस टी से बच के रहो, क्योंकि वो तुम्हें खा जाएंगे। SC ST को बताया जाता है कि तुम्हें ब्राह्मण से बच के रहना है, नहीं ब्राह्मण तुम्हें खा जाएगा। हिंदू मुस्लिम को खा जाएगा, मुस्लिम हिंदू को खा जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि ये सारे नेता, सारे शिरोमणि और सारे भैया जी एक ही थाली में खाना खाते हैं, लेकिन ये हमें ज़रूर बताते हैं कि तुमको इन सब से बच के रहना है। लेकिन इस बात पे मुझे सुरेंद्र शर्मा जी की एक लाइन याद आ रही है, आओ एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। गया हिंदू तो अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। तो इन ऊँटों के चक्कर में ना पड़ के अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और तालाब में कूदने से पहले गहराई का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।